कहानी 18 भाग 5। शाऊल और एंदोर की जादूगरनी। अब शमूएल की मृत्यु हो चुकी थी। सारे इज़राइल ने उसके लिए दुख किया और उसे उसी के नगर रामा में दफना दिया। इस समय तक शाऊल ने भी पूरे देश में से सारे जादूगरों और तांत्रिकों को बाहर निकाल दिया था। फिर फिलिस्ती सेना इकट्ठी हुई और उन्होंने शुनेम नाम की जगह पर अपने पड़ाव को खड़ा किया। तब शाऊल ने भी अपनी इजरायली सेना को इकट्ठा किया और उन्होंने अपने डेरे को गिलबो में खड़ा किया। जब शाऊल ने फिलिस्ती सेना की ओर नजर उठा के देखा तो वह बहुत डर गया और उन सबका हृदय बहुत विचलित हो गया। और जब उन्होंने यहोवा से इसकी जानकारी चाही तब यहोवा ने उन्हें कोई उत्तर न दिया, ना तो सपनों के जरिए से, ना उरीम के जरिए से और ना ही भविष्य वक्ताओं के जरिए से। हारकर शाऊल ने अपने सेवकों को एक आदेश दिया और उनसे कहा, जाओ और एक ऐसी स्त्री की खोज करके लाओ जो जादूगरनी हो, ताकि मैं उससे पूछताछ कर सकूं। उसके सेवक उसके लिए सूचना लाए और उन्होंने कहा, एक जादूगरनी है जो एंदोर में रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और अपने कपड़े बदलकर और अपने साथ 2 आदमियों को लेकर उस औरत के पास चल पड़ा। वे उस औरत के पास रात में पहुंचे। शाऊल ने उस औरत को आदेश दिया, मेरे लिए एक आत्मा को बुलाकर पूछताछ कीजिए। मेरे लिए उसे बुला दीजिए जिसका मैं नाम लूंगा। औरत ने कहा, ठीक है, आप मुझे बताइए मैं किसे बुलवाऊं। शाऊल ने उससे कहा, ऐसा करो, मेरे लिए तुम शमूएल को बुला लाओ। जब उस औरत ने शमूएल को देखा तब वह जोर से चिल्ला उठी और शाऊल से कहने लगी, आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया? आप शाऊल हैं। शाऊल ने औरत से कहा, डरो मत। और शाऊल ने उसे तसल्ली देते हुए फिर पूछा, तुम बताओ, तुम क्या देखती हो? औरत ने कहा, मैं पृथ्वी के ऊपर एक दिव्य शक्ति को आता हुआ देख रही हूं। शाऊल ने उससे फिर से पूछा, उसका रूप कैसा दिखाई दे रहा है? औरत ने उत्तर दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति ऊपर आ रहा है और वह अपने ऊपर बागा ओढ़े हुए हैं। इससे शाऊल को यह एहसास हुआ कि वह शमूएल है। तब वह मुंह के बल भूमि पर गिरा और उसने शमूएल को आदर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से पूछा, मुझे तुमने यहां बुलाकर क्यों तंग किया? शाऊल ने उत्तर दिया, मैं घोर संकट में आ पड़ा हूं। फिलिस्ती मेरे विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं और परमेश्वर ने मुझसे अपना मुख मोड़ लिया है। उनसे मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, ना भविष्यवक्ताओं के जरिए से, ना सपनों के जरिए से। इसलिए मुझे आपको कष्ट देना पड़ा। इसलिए कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं? शमूएल ने शाऊल को उत्तर दिया, जब यहोवा ही तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं, तो मुझसे पूछने का क्या फायदा? यहोवा ने वही किया है जो उन्होंने मुझे पहले बता दिया था। यहोवा ने तुमसे तुम्हारे राज्य को छीनकर तुम्हारे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है, क्योंकि तुमने यहोवा के आदेश का पालन न किया और ना ही अलामीकियों को उस तरह से दंड दिया जैसा यहोवा ने तुमसे कहा था। इसलिए आज यहोवा की ओर से तुम्हें यह प्रतिफल मिला है। यहोवा तुम्हें और इज़राइल को फिलिस्तियों के अधीन कर देगा। कल तुम और तुम्हारे बेटे मेरे साथ होंगे। यहोवा इज़राइल की सेना को फिलिस्तियों के अधीन कर देगा।